वेलकम फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे बिहार के जिले एक समग्र अध्ययन। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला शहीद खुदीराम बोस की कर्मभूमि रहा है? तो वह जिला है मुजफ्फरपुर। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि महान क्रांतिकारी खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड पर बम फेंका था और यहीं उन्हें फांसी दी गई थी, इसीलिए यह उनकी कर्मभूमि और शहादत स्थली है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, जय मंगलागढ़ मंदिर जो कांवर झील के पास है किस जिले में स्थित है? तो वह जिला है बेगूसराय। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बेगूसराय जिले में कांवर झील के मध्य स्थित जय मंगलागढ़ एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ और पुरातात्विक स्थल है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में त्रिवेणी संगम है जहां सोन, गंडक और गंगा मिलती है? तो वह जिला है पटना। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पटना के पास सोनपुर में गंगा और गंडक मिलती है और कुछ दूरी पर सोन नदी भी मिलती है। इस क्षेत्र को त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार योग विद्यालय जो विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय माना जाता है किस जिले में है? तो यह स्थित है मुंगेर जिले में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि मुंगेर में गंगा नदी के किनारे स्थित बिहार स्कूल ऑफ योग की स्थापना स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने की थी और यह विश्व भर में प्रसिद्ध है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला सीमेंट उत्पादन का प्रमुख केंद्र है? तो उस जिला का नाम है रोहतास। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि चूना पत्थर की प्रचुर उपलब्धता के कारण रोहतास जिला डालमिया नगर बंजारी बिहार में सीमेंट उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र है। हमारा अगला प्रश्न है, आमी जो एक प्रसिद्ध माँ दुर्गा का मंदिर है किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है छपरा सारण में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सारण जिले के दिघवारा के पास स्थित आमी दुर्गा मंदिर एक प्रमुख शक्तिपीठ माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हजारीमल धर्मशाला जहां महात्मा गांधी ठहरे थे किस जिले में स्थित है? तो हजारीमल धर्मशाला जो है यह बेतिया में स्थित है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पश्चिमी चंपारण के बेतिया में स्थित हजारीमल धर्मशाला एक ऐतिहासिक इमारत है जो चंपारण सत्याग्रह की गवाह रही है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में चीनी मिट्टी के साथ साथ फायर क्ले भी पाया जाता है? तो वह जिला का नाम है भागलपुर। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि भागलपुर जिला चीनी मिट्टी और फायर क्ले दोनों के भंडार के लिए जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, पटना संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह हुआ था 1917 में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बिहार के सबसे पुराने संग्रहालय पटना संग्रहालय की स्थापना 1917 में हुई थी। यहीं पर प्रसिद्ध दीदारगंज यक्षिणी की मूर्ति रखी गई है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला गेहूं के साथ साथ मसूर दाल के उत्पादन के लिए भी जाना जाता है? तो उस जिला का नाम है पटना। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पटना का टाल क्षेत्र मसूर दाल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है जबकि इसका मैदानी भाग गेहूं उत्पादन के लिए जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कोइलवर पुल जो बिहार के सबसे पुराने रेल सड़क पुलों में से एक है किस जिले में है? तो यह स्थित है आरा भोजपुर में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सोन नदी पर बना ऐतिहासिक कोइलवर पुल जिसे अब्दुल बारी पुल भी कहते हैं भोजपुर जिले को पटना से जोड़ता है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में कागज और लुगदी का कारखाना डालमिया नगर स्थित था? तो यह स्थित था रोहतास में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि रोहतास जिले का डालमिया नगर सीमेंट, कागज, चीनी और वनस्पति तेल जैसे उद्योगों का एक विशाल केंद्र हुआ करता था। हमारा अगला प्रश्न है, रघुनाथपुर जहां एक थर्मल पावर प्लांट है किस जिले में है? तो यह स्थित है बक्सर में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बक्सर जिले के चौसा के
पास रघुनाथपुर में एक बड़ा थर्मल पावर प्लांट स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, मखदुम कुंड जहां गर्म पानी का सोता है किस जिले में है? तो यह स्थित है राजगीर नालंदा में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि राजगीर के गर्म जल कुंडों में से एक कुंड प्रसिद्ध सूफी संत मखदुम साहब के नाम पर मखदुम कुंड कहलाता है। यह नालंदा जिले में है। हमारा अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे अधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो यह है रोहतास। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि कुल साक्षरता के साथ साथ रोहतास जिले की महिला साक्षरता दर 62.97% भी है, जो 2011 में बिहार में सबसे अधिक थी। हमारा अगला प्रश्न है, लंगट सिंह कॉलेज की खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की लुप्त प्राप्त विरासत सूची में शामिल किया गया है। यह किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है मुजफ्फरपुर में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि मुजफ्फरपुर में स्थित 106 साल पुरानी यह खगोलीय वेधशाला पूर्वी भारत में अपनी तरह की पहली थी। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला सब्जी उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो उस जिला का नाम है नालंदा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि नालंदा जिला आलू, प्याज और अन्य हरी सब्जियों के कुल उत्पादन में बिहार में अग्रणी स्थान रखता है। हमारा अगला प्रश्न है, सिंहेश्वर स्थान जो एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है किस जिले में है? तो यह स्थित है मधेपुरा में, यानी ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि मधेपुरा जिले में स्थित सिंहेश्वर स्थान एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है, जहां महाशिवरात्रि के अवसर पर 1 महीने तक चलने वाला भव्य मेला लगता है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का गांधी कहे जाने वाले डॉक्टर सैयद महमूद का संबंध किस जिले से था? तो इसका संबंध सिवान जिले से था। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि डॉक्टर सैयद महमूद एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और गांधीवादी नेता थे, जिनका जन्म सिवान जिले में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, चपटिया का मेला बिहार में किस जिले में लगता है? तो यह लगता है पूर्वी चंपारण में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पश्चिमी चंपारण जिले में लगने वाला चरपटिया मेला एक प्रसिद्ध स्थानीय मेला है। हमारा अगला प्रश्न है, बेतिया राज्य की ऐतिहासिक रियासत किस जिले में है? तो यह स्थित है पश्चिमी चंपारण में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बेतिया राज्य बिहार की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण जमींदारियों में से एक थी, जिसका मुख्यालय पश्चिमी चंपारण के बेतिया में था। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में चावल अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है आरा भोजपुर में। हाँ, इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि चावल अनुसंधान के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र रीजनल राइस ट्रेनिंग एंड रिसर्च स्टेशन भोजपुर जिले के में आरा में स्थित है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में फल्गु नदी पर देश का सबसे बड़ा रबर डैम बनाया गया है? तो वह जिला है गया। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पितृ पक्ष मेले के दौरान पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए गया जी डैम नामक देश का सबसे बड़ा रबर डैम गया में फल्गु नदी पर बनाया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, ध्रुव कुंड और सीता कुंड का मेला बिहार के किस जिले में लगता है? तो यह लगता है मुंगेर जिले में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि मुंगेर जिले में लगने वाले ये मेले स्थानीय रूप से बहुत प्रसिद्ध और गर्म जल कुंडों से जुड़े हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार सैन्य पुलिस का मुख्यालय किस जिले में है? तो यह स्थित है दानापुर पटना में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बिहार सैन्य पुलिस जिले अब बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस कहा जाता है का मुख्यालय पटना के दानापुर में स्थित है। तो दोस्तों, यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। इस वीडियो में हमने आपको 25 क्वेश्चन बताए हैं। 25 क्वेश्चन में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं आप हमें कॉमेंट करके बताएंगे। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।